Hello learners, welcome to the channel Genius Grit. As you already know, we are discussing the chapter plant tissues. टिश्यूज़ ये कौन सा चैप्टर है? ये 9th ग्रेड का चैप्टर है एंड टिश्यूज़ कैटेगरी में आता है. एंड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि प्लांट टिश्यू हमारे जनरली दो टाइप के होते हैं और हमने वो कैसे किया था, एक मेरिस्मेटिक टिश्यू और एक परमानेंट टिश्यू. मेरिस्मेटिक टिश्यू हमने कैसे याद किया है, पिछले वीडियो में मैंने डिस्क्राइब किया है, एक ट्रिक से मैंने समझाया. दैट वाज मेल मतलब मेरिस्मेटिक टिश्यू के आगे क्या क्या टाइप्स हैं, एपिकल, इंटरक्लेरी एंड लेटरल मेरिस्टम. एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस परमानेंट टिश्यू. व्हाट इज परमानेंट टिश्यू? तो परमानेंट टिश्यू हमने किस ढंग से याद किया था कि मैंने मेल भेजी परमानेंट को, मेल से एम से था मेरिस्मेटिक एंड दिस वाज परमानेंट टिश्यू. तो इस वीडियो में वी विल डिस्कस परमानेंट टिश्यू इन डिटेल. बट बिफोर दैट डू सब्सक्राइब टू माय चैनल जीनियस ग्रिट, share it with friends and also press the bell icon so that you will get the notification of my upcoming videos, upcoming chapters. And आप प्लीज़ लाइक भी कीजिए वीडियोस ताकि मैं को थोड़ा सा बूस्ट मिल सके और मैं अच्छे वीडियोस और बना सकूं. सो लेट्स स्टार्ट विद व्हाट इज परमानेंट टिश्यू. परमानेंट टिश्यू, What happens to the cell formed by मेरिस्मेटिक टिश्यूज? तो वो कहता है अब हमने मेरिस्मेटिक टिश्यू तो जैसे कि हमने डिस्कस कर लिया ना कि एक टाइप का जो टिश्यू था फर्स्ट मेरिस्मेटिक टिश्यू था, तो वो टिश्यू क्या था, वो अपने सेल्स बना रहा था. मतलब कोई भी वो जैसे नए नए बच्चे पैदा हो रहे होते हैं एक वार्ड में, तो उसी ढंग से मेरिस्मेटिक टिश्यू भी एक वही जर्नल वार्ड था जिसमें छोटे छोटे बच्चे पैदा हो रहे हैं. तो वो कह रहे हैं जब वो सेल्स बन गए, मतलब वो बच्चे पैदा हो गए, तो अब उनका क्या रोल है, वो आगे क्या कर रहे हैं. दे टेक अप द स्पेसिफिक रोल एंड लूज द एबिलिटी टू डिवाइड. As a result, they form a permanent tissue. This process of taking a permanent shape, size and function is called as differentiation. Most important चीज is differentiation. तो उन्होंने कहा कि जब मेरिस्मेटिक टिश्यूज ने नए सेल्स बना दिए तो वो आगे क्या करते हैं, वो कहते हैं वो एक परमानेंट रोल ले लेते हैं कि हाँ जी अब मेरे को ये वाली चीज़ पसंद है तो मैं ये वाली चीज़ करूँगा, और दूसरे सेल्स को ये वाली चीज़ पसंद है तो मैं ये चीज़ करूँगा. और उसके बाद भाई अब हम रेस्ट की स्टेज पे हैं, अब हम इसके बाद डिवाइड नहीं करेंगे. और यही प्रोसेस जिससे एक जो सेल्स होते हैं वो कोई शेप ले लेते हैं परमानेंट कि अब हम यही रहेंगे, यही वाला हमारा साइज होएगा, इससे ज़्यादा हम नहीं बढ़ेंगे और हम यही काम करेंगे. दिस प्रोसेस इज नोन एज डिफ्रेंशिएशन. सो व्हाट इज डिफ्रेंशिएशन? डिफ्रेंशिएशन क्या है, जब मेरिस्मेटिक टिश्यू आगे थोड़ा सा ग्रो करके एक ऐसी शेप ले लेते हैं जिसमें कोई आगे जाके चेंज नहीं होगा, कुछ आगे ऐसा फंक्शन ले लेते हैं कि हम तो अब भाई यही वाला सेल बनेंगे, या हम प्लांट के इसी पार्ट में रहेंगे और इसको हम पानी पिलाएंगे, इससे ज़्यादा हम और काम नहीं कर सकते, और इसी प्रोसेस को हम डिफ्रेंशिएशन कहते हैं. तो डिफ्रेंशिएशन इज द प्रोसेस of taking up a permanent shape, size and function by the मेरिस्मेटिक सेल्स और टिश्यूज इज नोन एज डिफ्रेंशिएशन. तो इसको हम एक सिंपल ढंग से कैसे कह सकते हैं, जब बच्चे छोटे छोटे होते हैं तो उनको आप कुछ भी बना सकते हो ना कि हाँ जी मैं डॉक्टर बनूंगा, या मैं इंजीनियर बनूंगा, या मैं टीचर बनूंगा, या मैं यूट्यूबर बनूंगा, मैं मेकअप आर्टिस्ट बनूंगा, व्हाटएवर. तो वो तो है मेरिस्मेटिक टिश्यू. लेकिन जब वो बड़े हो गए और उन्होंने एक चीज़ बन ली, अब एक चीज़ कुछ भी बन गए, टीचर बन गया, तो टीचर बन गया वो अब ये थोड़ी ना अब टीचर बन के वो कह रहे हैं जी हाँ जी अब मैं डॉक्टर भी बन सकता हूँ, अब मैं इंजीनियर भी बनूंगा. तो उन्होंने एक प्रोफेशन अपना चूज़ कर लिया और वो जितना ग्रो होने थे उतना ग्रो हो गया. उनकी हाइट उसके बाद थोड़ी ना बढ़ती है जब हम बड़े हो जाते हैं. तो वो एक परमानेंट शेप में आ गए, एक परमानेंट फंक्शन में आ गए और उनको हम कहने लगे परमानेंट टिश्यू, और इस प्रोसेस को कहते हैं हम डिफ्रेंशिएशन. तो मेरे ख्याल से आपको ये चीज़ क्लियर होगी. सेल्स ऑफ मेरिस्मेटिक टिश्यू डिफ्रेंशिएट टू फॉर्म अ डिफरेंट टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू. तो वही वाली बात है, जो मेरिस्मेटिक टिश्यू होते हैं
वो जब डिवाइड करते हैं और वो जब न्यू सेल्स बनाते हैं, उन सेल से ही परमानेंट टिश्यू बनते हैं। कैसे कि मेरिस्मेटिक टिश्यू ने छोटे छोटे नए सेल्स बनाए और उन्होंने थोड़ा थोड़ा बड़ा होके एक परमानेंट शेप ले ली, एक परमानेंट साइज ले लिया और एक फंक्शन ले लिया। हाँ जी, मैं तो यहाँ बैठा हूँ और मैं यही काम करूँगा, इसके अलावा मेरा कोई काम नहीं है, तो वो हो गया एक परमानेंट टिश्यू। अब परमानेंट टिश्यू का भी है, अब हर चीज़ का, जैसे कि मैंने पहले भी वीडियो में बताया, ये जो टिश्यूज़ हैं इनके बहुत सारे टाइप्स हैं। जैसे कि मेरिस्मेटिक टिश्यू के टाइप्स थे, अब परमानेंट कहता है भाई मैं भी क्यों पीछे रहूँ, मेरे भी 2 टाइप हैं। क्या है? एक तो मैं बहुत सिंपल हूँ और एक मैं बहुत कॉम्प्लेक्स हूँ। तो परमानेंट के नाम से हमने परमानेंट टिश्यू याद किया था ना। तो परमानेंट जो आदमी है वो एक कॉलोनी में रहता है। आप इसको इस ढंग से ट्रिक से करेंगे। अब हम परमानेंट नाम का आदमी एक कॉलोनी में रहता है जहाँ पे बहुत सारे सिंपल लोग भी हैं और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लोग भी हैं। अब जो सिंपल लोग हैं, जो एक सपोर्टिव टाइप का टिश्यू कहलाता है, सिंपल लोग जो उसकी कॉलोनी के हैं, उसमें 3 टाइप के लोग हैं। एक तो है पेरेंट्स, जो क्या करते हैं, कलेक्ट होते हैं और कलेक्ट होके वो कहते हैं भाई हम तो सिंपल हैं, हम बच्चों की स्क्रीन का टाइम कम करेंगे। तो जो पेरेंट्स थे, मतलब उन्होंने कलेक्ट हुए वो एक जगह और उन्होंने बच्चों का स्क्रीन का टाइम कम करने की कोशिश की। तो ये क्या ट्रिक है, ये है परमानेंट टिश्यू में जो सिंपल टिश्यू है, परमानेंट टिश्यू के परमानेंट नाम का बंदा था, उसकी कॉलोनी में 2 लोग थे, 2 टाइप के लोग, एक सिंपल और एक कॉम्प्लेक्स। तो जो सिंपल लोग हैं उनके भी आगे सब टाइप्स हैं। तो वो क्या है, उनका क्या है, उनको हम कैसे याद कर सकते हैं कि जो सिंपल टाइप के लोग थे उनमें कुछ पेरेंट्स थे जो कलेक्ट हुए एक जगह और उन्होंने कहा हम बच्चे आजकल बहुत ज़्यादा स्क्रीन देखते हैं तो हम उनका ये टाइम कम करेंगे। तो पेरेंट्स से हमारा सिंपल टाइप में क्या बना, पेरेन्काइमा टिश्यूज। कलेक्ट से हमारा कॉलेन्काइमा टिश्यू एंड सीन से हमारा स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू। देखिए याद तो आपको करने पड़ेंगे ये वर्ड। पेरेंट्स से पेरेन्काइमा आप कर सकते हैं, मतलब आपको इनिशियल थोड़ा सा याद हो जाए ना तो आपको वो वर्ड याद करना इजी हो जाता है। सॉरी। तो क्या था, जो आपका परमानेंट टिश्यू है वो 2 टाइप के हैं, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सिंपल भी आगे 3 टाइप के हैं, पेरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। तो इनको याद करने के लिए मैंने आपको क्या ट्रिक बताई है कि जो परमानेंट टिश्यू है, परमानेंट नाम का बंदा है, वो उसके कॉलोनी में 2 टाइप के लोग हैं, एक सिंपल और एक कॉम्प्लेक्स। और सिंपल जो लोग हैं वो बेचारे सिंपल हैं तो वो ये कहते हैं ये मोबाइल वगैरह की दुनिया से दूर रहो, तो वो पेरेंट्स कलेक्ट होके स्क्रीन टाइम बच्चों का कम कराते हैं। पेरेंट्स पेरेन्काइमा, कलेक्ट कॉलेन्काइमा, कॉलेक्ट से और सीन से स्क्लेरेन्काइमा। तो यही सिंपल जो आपका परमानेंट टिश्यू है उसके 3 ही टाइप है, पेरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। तो आप ये स्लाइड से देख सकते हैं। पेरेंट से हमने पेरेन्काइमा का नाम याद कर सकते हैं, कलेक्ट से कॉलेन्काइमा एंड सीन से स्क्लेरेन्काइमा। अब सबसे पहले हम पेरेंट्स वाला मतलब पेरेन्काइमा को हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज पेरेन्काइमा। A few layers of cell beneath the epidermis are generally simple permanent tissue. Parenchyma is the most simple permanent tissue. It consists of relatively unspecialized cell with thin cells wall. They are living cells. They are usually loosely arranged, thus large space between them, and found in this tissue. This tissue generally stores food. इतना सारा है। अब इसको मैं आपको बहुत सिंपल चीज़ में कराती हूँ। पेरेन्काइमा टिश्यू क्या है? एक एपिडर्मिस, ऊपर की एक लेयर होती है हमारे प्लांट्स के ऊपर, मतलब बिल्कुल थिन सी लेयर होती है जिसको हम प्रोटेक्टिव लेयर कहते हैं, जो मैं आपको करूँगी। आप इसको ऐसे मान के चलिए कि हमारा घर की बाहर की बाउंड्री, दैट इज एपिडर्मिस, और उसके अंदर जितना भी मतलब फर्स्ट लेयर जो आती है आपके घर के बाहर, जैसे जो दीवार है, उसके बाद जो चीज़, मतलब आप सोच लीजिए जैसे आपने अपनी घर की दीवार के बाहर अंदर कुछ संदूक रखे हुए हैं या कुछ बॉक्सेस रखे हुए हैं। बाहर की लेयर इज एपिडर्मिस और उसके अंदर जो संदूक या बॉक्सेस रखे हैं दैट इज एक्टिंग एज पेरेन्काइमा टिश्यू। तो पेरेन्काइमा टिश्यू क्या है? ये सबसे सिंपल परमानेंट टिश्यू
होता है और ये बहुत मतलब इनमें कोई स्पेशलाइज्ड नहीं होता, ये नहीं कहते कि हाँ जी हमारी यही चीज़ हम करेंगे, मतलब ये अनस्पेशलाइज्ड टिश्यू होते हैं और ये लिविंग होते हैं। सबसे बड़ी बात है ये लिविंग हैं, अनस्पेशलाइज्ड हैं, कुछ इनकी स्पेशलिटी नहीं होती, ये अपने आप को डिवाइड करके कुछ भी बनाते रहते हैं और ये लिविंग हैं तो ये डिवाइड करते हैं और ये लूजली अरेंज होते हैं, मतलब ये बॉक्सेस आप मान लीजिए बहुत लूजली अरेंज होते हैं जिनके बीच में छोटी छोटी स्पेसेस होती है और इनका मेन काम क्या होता है। देखिए अब क्या है, जैसे हमारी बाहर की एपिडर्मिस थी घर की दीवार, उसके बाद मैंने आपको क्या कहा था, बॉक्सेस पड़े हैं, कुछ गत्ते के बॉक्सेस कर लीजिए, संदूक कर लीजिए, तो वो लूजली अरेंज है, उनके बीच में स्पेसेस हैं और वो उनकी जो दीवारें हैं बॉक्सेस की वो बहुत पतली पतली हैं और इनका मेन क्या काम है, इन डब्बों के अंदर फूड स्टोर है, इन डब्बों के अंदर फूड स्टोर है। तो पेरेन्काइमा जो सेल्स हैं या टिश्यूज़ हैं वो सेम टाइप में काम करते हैं, ये लूजली अरेंज सेल होते हैं, इंटरसेलुलर स्पेसेस होती हैं इनके बीच में और पेरेन्काइमा की मेन मतलब क्या होती है काम, इनका मेन काम क्या होता है, दे स्टोर द फूड। तो पेरेन्काइमा का क्या मतलब है, जैसे पेरेंट्स आपको खाना खिलाते हैं, अपने मतलब खाना बनाते हैं, स्टोर करके रखते हैं कि हमारे को ज़रूरत में काम आए, इन द सेम वे पेरेन्काइमा जो पेरेंट्स से डिराइव हुआ हुआ सेल है, एक ढंग से जो मैंने आपको समझाने के लिए पेरेंट्स इनमें मतलब आपको एग्जाम्पल दिया है, तो इनका क्या मेन काम है पेरेन्काइमा सेल्स का, टू स्टोर द फूड। ये देखिए ये जैसे आप इसको मान लीजिए एक सेल दूसरा सेल, देखिए बीच में दिख रहा है ना, एक सेल और दूसरे सेल के बीच में जो स्पेस होती है दैट इज़ इंटरसेलुलर स्पेस, अभी तक शायद आपको पता चल गया होगा। इनके बीच में न्यूक्लियस होती है और इनकी जो वॉल्स होती हैं वो बहुत बहुत थिन होती हैं। तो यही पेरेन्काइमा का स्ट्रक्चर है। कई बार आपको एग्ज़ाम में आपको कोई डायग्राम दिखा देते हैं और ये पूछते हैं कि ये किस टाइप का टिश्यू है, तो आप इजीली इसको बता सकते हैं कि इनके बीच में स्पेसेस हैं और इनका जो सेल वॉल है वो बहुत थिन है और एक न्यूक्लियस है, दैट्स वाई दीज आर नोन एज पेरेन्काइमा टिश्यू। एंड सेकंड अगर आप याद करें कौन सा है, अच्छा पेरेन्काइमा टिश्यू का भी एक और दो टाइप के आगे टिश्यू होते हैं, क्लोरेन्काइमा, ये मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं कराऊंगी आपको, जस्ट एक मतलब थोड़ा सा आपको पता चल जाए उस ढंग से। अब जो पेरेन्काइमा है उसके भी आगे दो बच्चे हैं, क्लोरेन्काइमा एंड एरेन्काइमा। क्लोरेन्काइमा एज द नेम सजेस्ट क्लोरोफिल, जो भी पेरेन्काइमा सेल्स के अंदर क्लोरोफिल होती है और ये ग्रीन पार्ट्स में प्रेजेंट होते हैं और फोटोसिंथेसिस करते हैं, उनको कहते हैं क्लोरेन्काइमा। और एरेन्काइमा, एरेन्काइमा भी कैसे आपको समझ आ सकता है, नेम से, एरेन्काइमा मीन्स एयर, जिन सेल्स के अंदर एयर होती है, और एयर का मतलब क्या हुआ, वो लाइट वेट होते हैं, लाइट वेट का क्या मतलब हुआ, वो पानी पे तैर सकते हैं। और वो आप कहोगे आपके पानी पे तैरने वाले कौन से सेल होते हैं, तो आपको पता है ना, जैसे हमारा लोटस हो गया, वाटर लिली हो गया, जो भी वाटर प्लांट्स हैं और जो पानी पे तैरते हैं उनके अंदर ये एरेन्काइमा वाले ही सेल्स होते हैं ताकि ये पानी पे फ्लोट करते रहें। तो हमारा पेरेन्काइमा यहाँ पे पूरा हो गया। पेरेन्काइमा, पेरेन्काइमा के आगे दो टाइप, क्लोरेन्काइमा एंड आपका क्या है, एरेन्काइमा। ये क्लोरेन्काइमा और एरेन्काइमा आपका मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ कई बार स्कूल्स में पूछ लेते हैं तो इसलिए आपको मैं करा रही हूँ। अब जो सेकेंड टाइप का आपका परमानेंट टिश्यू था सिंपल, दैट वाज, देखिए मैं इसकी एक बारी, ये देखिए क्लोरेन्काइमा है और ये एरेन्काइमा। एरेन्काइमा में इतने इतने स्पेसेस होते हैं एयर के ताकि ये फ्लोट कर सके, और ये ग्रीन है क्योंकि इनके अंदर क्लोरोफिल है, तो ये क्लोरेन्काइमा है। अब आपका सेकंड जो परमानेंट टिश्यू था वो है कोलेन्काइमा। हमने इसका नाम कैसे याद किया, पेरेंट्स ने कलेक्ट हुए हैं पेरेंट्स, तो कोलेन्काइमा क्या है, द फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट्स इज ड्यू टू अनदर परमानेंट टिश्यू। ये परमानेंट टिश्यू आपको पता ही है कोलेन्काइमा। तो जो फ्लेक्सिबिलिटी, जैसे एक प्लांट की डंडी को आप तोड़ सकते हो, मोड़ सकते हो और फिर वो उसी फॉर्म में वापस आ जाती है ना। जैसे हम ग्रीन प्लांट को किसी को तोड़ते हैं, कोई सूखी हुई डंडी नहीं, जो प्लांट उग रहे हैं और मतलब लिविंग हैं, उनको आप थोड़ा सा मोड़ें तो वो उसी फॉर्म में वापस आ जाती है। तो उनकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो किस कारण से होती है, वो परमानेंट टिश्यू, कौन सा परमानेंट टिश्यू का दूसरा टाइप कौन सा था, कोलेन्काइमा, उसके कारण ये फ्लेक्सिबिलिटी होती है। इट अलाउज इजी बैंडिंग इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट विदाउट ब्रेकिंग। ये मैंने आपको बताया ना कि प्लांट ब्रेक नहीं होता,
तब भी वो मुड़ सकता है। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट टू प्लांट्स विच वी कैन फाइंड दिस टिश्यू इन लीफ स्टॉक्स बिलो द एपिडर्मिस। The cells of tissue are living, elongated and irregularly thickened at the corners. There is very little intercellular space. तो आपको समझ आया थोड़ा सा पढ़ने से डिफरेंस पैरेनकाइमा से इसके अंदर क्या डिफरेंस है। एक तो ये क्या कर रहे हैं, एक तो फ्लेक्सिबिलिटी दे रहे हैं ये मतलब आपके प्लांट को, और फ्लेक्सिबिलिटी दे रहे हैं, दूसरा उसको मैकेनिकल सपोर्ट दे रहे हैं। मैकेनिकल सपोर्ट मतलब उसको स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं कि हाँ जी प्लांट तू स्ट्रॉन्ग रहे, मैं तेरे साथ हूँ। और ये ज़्यादातर लीफ स्टॉक्स, जहाँ से लीफ उगती है ना उसकी एक छोटी सी डंडी होती है, मैं अभी आपको दिखाऊंगी, वहाँ पे ज़्यादातर ये पाए जाते हैं। और जस्ट लाइक पैरेनकाइमा ये भी लिविंग हैं, थोड़े से लंबे होते हैं, बट इनकी जो सेल वॉल्स हैं दे आर कंपैरेटिवली थिकन्ड इन कंपैरेटिव टू पैरेनकाइमा। पैरेनकाइमा की मैंने आपको बताया था ना सेल वॉल थिन होती हैं, इनकी सेल वॉल थोड़ी सी मोटी होती हैं। और वो क्या है, इंटरसेलुलर स्पेसिस, जो बीच में सेलुलर स्पेसिस थे वो थोड़े से इनके अंदर कम होते हैं। तो परमानेंट टिश्यू ये कौन सा टाइप का टिश्यू है, ये कोलेनकाइमा टिश्यू है। पहले वाला पैरेनकाइमा टिश्यू था। पैरेनकाइमा की क्या फंक्शन थी, दैट वाज स्टोरिंग फूड। जहाँ पे भी फूड स्टोर होता है वहाँ पे पैरेनकाइमा टिश्यू प्रेजेंट होता है। और जहाँ पे भी प्लांट को स्ट्रेंथ चाहिए कि मैं मुड़ सकता हूँ, मैं तुड़ सकता हूँ, और मेरे को प्लांट को इस जगह स्ट्रेंथ चाहिए, वहाँ पे कोलेनकाइमा टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। ये देखिए जैसे कि मैंने बताया ना सेल वॉल इनकी पहले से थोड़ी सी थिक होती है, और इसमें देखिए इंटरसेलुलर स्पेसिस, दो सेल के बीच में स्पेसिस नहीं है ना। पैरेनकाइमा में देखिए कितनी ज़्यादा स्पेस थी, ये देखिए ये स्पेस थी ना, ये यहाँ पे स्पेस थी, सेल वॉल थिन थी। और इसके अंदर देखिए डिफरेंस, इससे ही आपको पता चल जाएगा इसके अंदर क्या है। इसके अंदर इंटरसेलुलर स्पेसिस बहुत कम है और सेल वॉल थोड़े थिक हैं। तो ये दो डिफरेंस आप डायग्रामेटिकली भी इजीली देख पा रहे हैं कोलेनकाइमा टिश्यूज में और पैरेनकाइमा टिश्यू में। अब थर्ड वन जो है, अब उन्होंने क्या किया था, पेरेंट्स कलेक्ट हुए थे और उन्होंने बच्चों का स्क्रीन टाइम कम किया था। तो स्क्रीन से हमने क्या वर्ड याद किया था, स्क्लेरेनकाइमा। काइमा तो देखिए हर में ही आ रहा है, पहले में पैरेनकाइमा, सेकंड वाज कोलेनकाइमा एंड थर्ड वन इज स्क्लेरेनकाइमा। Yet another type of permanent tissue is sclerenchyma. It is the tissue which makes the plant hard and stiff. We have seen the husk of coconut. It is made up of sclerenchyma tissue. The cells of the tissue are dead. They are long and narrow as the walls are thickened due to lignin. अब क्या इसका भी क्या है देखिए। अब अभी तक जैसे अगर आपको याद हो पैरेनकाइमा सेल मैंने जो आपको बताया था they were living, कोलेनकाइमा वो भी लिविंग थे, बट ये जो हैं ये डेड है। और डेड होने के कारण ये इतने ज़्यादा हार्ड होते हैं, मतलब डेड चीज़ होती है जो वो हार्ड हो जाती है ना, इन द सेम वे ये हार्ड होते हैं, मतलब बहुत कठोर स्टिफ होते हैं। जैसे कि आपने कोकोनट देखा है ना, कोकोनट की बाहर जो हम नारियल का बाहर ब्राउन ब्राउन जो पार्ट होता है कितना हार्ड होता है, वो इसी वाले टिश्यू का बना होता है क्योंकि वो डेड होता है। और वो कितना हार्ड है, और वो इसी टिश्यू से स्क्लेरेनकाइमा से ही बना होता है। तो आपको अगर इससे पूछें तो ये वाला टिश्यू दो पहले वाले लिविंग थे, ये डेड है, और इसके कारण ही जो प्लांट हार्ड होता है, मतलब ब्राउन ब्राउन और हार्ड जो मतलब बिल्कुल डेड टिश्यू होता है, दैट इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ स्क्लेरेनकाइमा। और इसके सेल्स क्या होते हैं, इसके सेल्स थोड़े लंबे होते हैं और उनके अंदर एक चीज़ जिसको हम कहते हैं लिग्निन मतलब लिग्निन जो डिपॉजिट हो जाती है, एक टाइप की हार्ड सी चीज़ होती है ये, जो इस सेल को हार्डन करती है। तो जो स्क्लेरेनकाइमा के सेल्स हैं वो क्यों हार्ड होते हैं, क्योंकि उनके अंदर एक केमिकल सब्सटेंस होता है जो एक सीमेंट की तरह से काम करता है, मतलब हार्ड करने का काम करता है। और आपको ये एग्जाम में पूछ सकते हैं कि स्क्लेरेनकाइमा में कौन सा ऐसा हार्ड केमिकल होता है जिसके कारण ये बिल्कुल सेल्स हार्ड हो जाते हैं, और ये जैसे कोकोनट का बाहर का कवर होता है उस ढंग से ये बनाते हैं। तो वो हार्ड केमिकल जो स्क्लेरेनकाइमा सेल्स में प्रेजेंट होता है दैट इज द लिग्निन।
Often these walls are so thick that there is no intercellular spaces between the cell. The tissue is present in stems, around the vascular bundles, in the veins of the leaves and in the hard covering of seeds and nuts. It provides strength to the plant parts. तो मैंने पहले ही बता दिया है कि ये कहीं पे भी जहाँ पे प्लांट हार्ड है वहाँ पे ये प्रेजेंट होता है। अब इतना हार्ड होता है ये, इतना ज़्यादा इसके अंदर लिग्निन प्रेजेंट होता है, तो इंटरसेलुलर स्पेसिस तो इसके अंदर होती ही नहीं। मतलब पैरेन्काइमा में बहुत सारी थी, कॉलेनकाइमा में बहुत कम, मतलब बिल्कुल ना के बराबर, और इसमें तो मतलब आप मानिए है ही नहीं। पैरेन्काइमा की सेल वॉल बहुत ज़्यादा थिन थी, कॉलेनकाइमा की थोड़ी हार्ड थी, मतलब थिक थी, और इसकी तो बहुत ही ज़्यादा हार्ड है क्योंकि इसके अंदर हर जगह लिग्निन सीक्रेट हुआ हुआ है जो इसको सीमेंट की तरह सेल बना रहा है। तो ये वाले जो कुछ सेल्स हैं और जो मतलब स्क्लेरेनकाइमा की कुछ मतलब सेल्स की प्रॉपर्टीज़ हैं। और आपने देखा ना, अखरोट देखा है आपने? अखरोट जो बाहर ब्राउन वाला होता है उसके अंदर भी यही वाले सेल्स प्रेजेंट होते हैं। पिस्ते के बाहर जो नमकीन पिस्ता होता है, हार्ड कवरिंग होती है ना, तो उसके अंदर भी यही वाले सेल्स प्रेजेंट होते हैं। मतलब जो भी प्लांट का हार्ड पार्ट होगा और ब्राउन कलर का, और जो आप टूट नहीं सकेगा, ऐसा लगेगा भाई हाँ सीमेंट से बहुत ही हार्ड है, दैट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्क्लेरेनकाइमा सेल्स। ये देखिए, ये इतनी थिक वॉल्स हैं इसकी, थोड़ी एलोंगेटेड शेप में होता है ये, और इसके अंदर बहुत ज़्यादा क्या है, मतलब लिग्निन की डिपोजिशन होती है। तो ये वाला जो सेल है ये है आपका स्क्लेरेनकाइमा सेल। तो अब हम एक रिकैप ले लेते हैं आज के वीडियो का। हमने परमानेंट टिश्यू किए, हमारे परमानेंट टिश्यू 3 टाइप के हुए, पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। पैरेन्काइमा सेल्स हैं वो क्या हैं, वो लिविंग सेल्स हैं, उनकी सेल्स वॉल्स बहुत थिन है और उनके अंदर इंटरसेलुलर स्पेसिस हैं और दे आर यूज्ड फॉर फूड स्टोरेज। सेकेंड वाज कॉलेनकाइमा। कॉलेनकाइमा क्या है, कॉलेनकाइमा की सेल्स वॉल्स थोड़ी थिक हैं, इंटरसेलुलर स्पेसिस उनके अंदर थोड़े से कम हैं, और वो किस चीज़ के लिए, वो फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सेल और स्ट्रेंथ ऑफ प्लांट्स के लिए वो जुड़े हुए हैं। मतलब उनका रोल है फ्लेक्सिबिलिटी देने का प्लांट को और उसको मैकेनिकल स्ट्रेंथ देने का। और थर्ड वन इज स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा क्या है, वो वाले सेल्स हैं जो डेड हैं, नॉन लिविंग है, और इनके अंदर एक सीमेंट टाइप का सब्सटेंस प्रेजेंट है, दैट इज लिग्निन, और जो सेल्स को इतना हार्ड बना रहा है, जैसे कि आपकी कोकोनट की शेल में बाहर हार्डनेस है, ब्राउन ब्राउन कलर के, ये डेड होते हैं, तो ये स्क्लेरेनकाइमा सेल है। तो आपको मेरे ख्याल से परमानेंट टिश्यू आपको क्लियर हो गया होगा। परमानेंट टिश्यू का अभी हमने कौन सा टाइप किया है, हमने किया है केवल अभी सिंपल टिश्यू किया है, अभी कॉम्प्लेक्स तो बहुत दूर है। तो अभी सिंपल टिश्यू में भी हमने अभी जो प्लांट को सपोर्ट कर रहा था, सपोर्टिंग टिश्यू किया है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ आया होगा अभी तक हमने क्या कर लिया है। हमने एक मेरिस्मेटिक टिश्यू कर लिया है, और अब हमने कौन सा टिश्यू किया है, अब हमने परमानेंट टिश्यू का सिंपल टिश्यू का पार्ट किया और उसके टाइप्स किए हैं। तो यहाँ तक आप कीजिए, क्योंकि वही मैं पहले भी एक बार ही बता चुकी हूँ कि बहुत सारे टिश्यू हैं, तो आपको इकट्ठा कराने में आपको थोड़ी कन्फ्यूज़न होगी और इनको आपस में आप इंटरमिक्स करेंगे, तो एक एक करके चलते हैं, उससे आपको थोड़ा सा ईजी हो पाएगा ये याद करना। तो दैट्स ऑल। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी क्लैरिटी नहीं है, तो आप कमेंट सेक्शन में फ्रीली मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।